हम अपने कर्तव्य के बोध को आत्मसात नहीं करेंगे, अर्थात हमारे मानव जीवन का क्या उद्देश्य है? क्या केवल पैसा कमाना? क्या केवल बड़े बड़े पदों पर रहना? क्या केवल संतानों को पैदा करना? क्या अपने इंद्रियों की तृप्ति के लिए ही कार्य करना? केवल इतना ही उद्देश्य हमारे जीवन का, या इससे भी बढ़कर के कोई उद्देश्य है? यदि इस पर हम विचार करते हैं तो जीवन की जो सारता है, निस्सारता है, जो इस संसार की असार संसार का जो व्यवहार है, उसके प्रति भी हमारा ज्ञान परिपक्व होता है। हमको थोड़ा सा समय निकाल करके अपने आत्मबोध को, अपने आत्म कल्याण को, अपने इस स्वधर्म को, स्वकर्म को अवश्य विचार करना चाहिए, तभी जाकर के जीवन हमारा सफल होगा। इससे कोई अंतर नहीं पड़ता कि हम किस उत्तरदायित्व को निभा रहे हैं। कोई पति, कोई पत्नी, कोई बेटा, कोई बेटी, कोई माँ, कोई नेता, कोई प्रजा, कोई गुरु, कोई शिष्य, अलग अलग अपने उत्तरदायित्वों को निभाएं, परंतु एक उत्तरदायित्व और है कि हमारे अंदर आत्मज्ञान का विकास होना चाहिए, हमारे अंदर मनुष्यता का स्वाभाविक विकास होना चाहिए। जब तक हम सच्चे अर्थों में मानवता को धारण नहीं करेंगे, जब तक हम ज्ञान गंगा में डुबकी नहीं लगाएंगे, तब तक हम जीवन की सत्यता और असत्यता को समझ नहीं पाएंगे, तत्व ज्ञान नहीं हो पाएगा। कुछ लोग समझते हैं कि ये वेदों का ज्ञान हमारे बस की बात नहीं है, इसमें क्या है पता नहीं, और ये समझते हैं कि ये तो बहुत पुरानी, ये बिल्कुल अब रिटायर हो गई ऐसी विद्या। ऐसा कुछ विकृत मानसिकता के लोगों का विचार है। लेकिन हमारे ऋषियों का, हमारे महापुरुषों का जो उद्देश्य था और जिस उपदेश को उन्होंने हमको बताया कि वेदों के अनुकूल जीवन जी करके ही आप समाज में, राष्ट्र में और अपने जीवन में सुख और शांति का आधान कर सकते हैं। नान्य पंथा विद्यते अनाय, कोई भी दूसरा ऐसा मार्ग नहीं संसार में जो आपको सुख और शांति दे सकता है, आनंद दे सकता है। वैदिक परंपरा, जो प्राकृतिक हमारी चर्या है, जो नैसर्गिक चर्या है, उससे मिलकर के जितना हम कार्य करेंगे उतना ही हमारे जीवन और इस जगत के लिए कल्याणकारी होगा। तो आइए, बहुत सुंदर वेद मंत्र है, इसकी चर्चा हम करते हैं। प्रथम वेद मंत्र लिखता हूं मैं। ऋग्वेद के चतुर्थ मंडल के 24वें सूक्त का दूसरा मंत्र है यह। ओम सह वृत्रहत्ये हव्यः। स ईड्यः स ईड्यः स सुष्टुत इंद्रः। सत्यराधाः।
सा या मन्ना मघवा सा या मन्ना मघवा मर्त्याय ब्रह्मण्यते शुष्वये शुष्वये वरिवो धात। ऋग्वेद के चतुर्थ मंडल के 24वें सूक्त के दूसरे मंत्र का स्वाध्याय हम कर रहे हैं। दूसरा मंत्र है यह, ओम सावृत्र हत्ये हव्यः स ईड्यः स सुष्टुत इंद्रः सत्यराधाः सा यामन्ना मघवा मर्त्याय ब्रह्मण्यते शुष्वये वरिवोधात्। ओम सावृत्र हत्ये हव्यः स ईड्यः स सुष्टुत इंद्रः सत्यराधाः सा यामन्ना मघवा मर्त्याय ब्रह्मण्यते शुष्वये वरिवोधात्। बहुत ही सुंदर भाव है। कहा कि सह सह वह, जब हम सह बोलते हैं तो उस परमात्मा के लिए उसका प्रयोग होता है। सह माने वह, और यह जो ये प्रकृति। तो सह जो परमपिता परमेश्वर है, वे प्रभु वृत्र हत्ये अर्थात वासना रूप वृत्र के विनाश के निमित्त हव्यः पुकारने के योग्य हैं। अर्थात यदि हम इस सांसारिक जो बहुत हमको गर्त की ओर ले जाने वाला सांसारिक जो तुच्छ स्वार्थ है, सुख है, जो भी हम बोल सकते हैं उसके लिए, यदि उसको हम दूर रखना चाहते हैं, उस वासना से दूर रहना चाहते हैं, तो प्रभु को पुकारना ही पड़ेगा। क्योंकि संसार का जो ज्ञान है, जो भौतिक ज्ञान है, वो तो एक अंश में भौतिकता के लिए अच्छा है, सुखकारी है, लेकिन हमारे अंदर की जो जड़ता है, हमारे अंदर की जो दुष्ट प्रकृति की स्थिति है, जो दुरित है, दुर्गुण है, दुर्व्यसन है, दुर्व्यवहार है, जो कलमश है, जो अंधकार है, अज्ञान है, अविवेक है, अविद्या है, जो अभाव है, उसको पूरा करने के लिए प्रभु को हमको पुकारना ही पड़ता है। क्योंकि संसार का सुख जितना हम चाहेंगे, जितना अर्जित करते जाएंगे, उतनी ही वासनाएं बढ़ती चली जाती हैं। उससे तृप्ति नहीं होती कभी भी, उससे व्यक्ति तृप्त नहीं होता। अपितु अधिक भोग करने से रोग तो हो ही जाएंगे, 100% कोई इसमें शंका नहीं है।
भोगे रोग भयम, यत्र भोगाः तत्र रोगाः, जहां भोग है वहां रोग है। भोगा न भुक्ता वयमेव भुक्ता, तपो न तप्तम वयमेव तप्तः, कालो न यातो वयमेव याताः, तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णाः। व्यक्ति संसार के सुखों की इतनी कामना करता है, किसी को मिष्ठान बहुत अच्छा लगता है, मिठाई वो खाना चाहता, मिठाई खाता खाता खाता, लेकिन कभी भी उसका जी नहीं भर पाता, और इतनी मिठाई खाई कि डायबिटीज शुगर हो गई। अब भोगा ना भुगता वयमेव भुगता, भोगों को मैं नहीं भोग पाया, अपितु भोगों ने मुझको ही भोग लिया। तपो न तप्तम वयमेव तप्ता, तपस्वी बनना चाहते हैं, तप करना चाहते हैं, लेकिन इतना तप किया असंतुलित, अव्यवहारिक, अमर्यादित, और स्वयं तप गए, स्वयं अपना नाश कर लिया। कालो न यातो वयमेव याता, हम सोचते हैं कि ये अभी चलो कोई बात नहीं, बाद में ईश्वर का भजन करेंगे, अभी बहुत जीना है, ऐसा विचार करते हैं। लेकिन व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि अब मेरा काल आने वाला है, इसलिए काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी, बहुरी करोगे कब रे कबीरा, बहुरी करोगे कब। तो आज जो करना है, अर्थात कल, कल में कभी कल नहीं आता, टलता रहता है। कुछ लोग बोलते हैं अरे अभी जल्दी जल्दी क्यों कर रहे हो, आज करे सो काल कर, काल करे सो परसों, जल्दी जल्दी क्या करना, अभी जीना है वर्षों। ऐसा जो विचार करते हैं उनका तो क्या कहा जाए। तो यहां पर कहा कि वासना को दूर करने का उपाय क्या है, ईश की उपासना, ईश को पुकारना, और वे पुकारने की योग्य हैं, वही हमारे जीवन को हर प्रकार से बचाते हैं। हमारे जीवन को जब हम अपने ध्येय की ओर बढ़ाते हैं, तो वह ध्येय वास्तव में हमारे दुर्गुणों को, दुर्व्यसनों को दूर कर देता है, और हमारे जीवन में जो भक्ति, जो शक्ति मिलती है, उसी से हम वास्तव में मुक्ति को प्राप्त कर लेते हैं। इसलिए कहा कि सह वे प्रभु ईड्यः, सह ईड्यः, वे प्रभु क्या है, ईड्य हैं, स्तुति के योग्य हैं, और कोई स्तुति के योग्य नहीं है। सुश्रुतः, उत्तम स्तुति किए गए हैं। सह वे इंद्रः, वे प्रभु सत्य राधाः, सत्य धन देने वाले हैं, वास्तविक ऐश्वर्य को देने वाले हैं। राध साध संसिद्धौ, अर्थात हमारे जीवन की जो गति है, जो प्रगति है, दुर्गति से यदि बचना है तो हमको उस प्रभु के द्वारा ही अपने जीवन और इस जगत की भलाई के लिए सारा कार्य करना पड़ेगा। और वास्तव में प्रभु की ही शिक्षा, उसकी ही जब हम स्तुति प्रार्थना उपासना करते हैं तो हमको ऐसे ही सद्गुणों से युक्त कर देता है, हमारा दुर्गुण हर लेता है। और विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासुव, यद भद्रम तन्न आसुव की जो भावना है, वो हमको वास्तव में सब बुराइयों से बचा लेते हैं और हमको अच्छाइयों से युक्त कर देते हैं। हम भूलते भटकते नहीं हैं। इसलिए प्रभु सच्चे धन को देने वाले हैं, क्योंकि यहाँ का धन तो मिट्टी में मिलने वाला है, धन धरा के बीच ही सारा धरा रह जाएगा। धन कितना भी कमा ले संसार का, कुछ भी लेके नहीं जाते। इसलिए जाएगा जब जहां से कुछ भी न पास होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। और 2 गज कफन का टुकड़ा और 2 गज जमीन, और वो भी किसी काम की नहीं। जब चिता में जल भुन जाएंगे तो क्या बचेगा। इसलिए
कुछ भी हम साथ में नहीं ले जा सकते। इसलिए ईशोपनिषद में बात कही यजुर्वेद के 40वें अध्याय में, वायुर अनिलम अमृतम अथेदम भस्मांतम शरीरम ओम कृतम स्मर कृतो स्मर कृतम स्मर। ऐ संसार के लोगों, इस शरीर में दो चीजें हैं, एक तो नित्य है, एक अनित्य है। जो इसमें आत्मा है वह अमृतम, अमृत तत्व से युक्त है, वह अमृत है, कभी मरती नहीं है। और यह शरीर भस्मांतम शरीरम, यह बिल्कुल राख में मिल जाएगा, खाक में मिल जाएगा, और इसके ही सुख के लिए हम सारा कार्य करते रहते हैं। हम कुछ विचार करें तो इसलिए कहा ओम कृतो स्मर, हे कर्मशील मानव तुम ओमकार का, उस परमात्मा का, उसका ध्यान करो, उसका जाप करो, पूर्व में किए हुए कर्मों को ध्यान में रख करके करो, पूर्व की स्थिति को ध्यान में रखो, वर्तमान में क्या कर रहे हो उसका भी ध्यान रखो, और आगे तुम्हारा क्या होगा, इस कर्म का फल क्या होगा, अपने सामर्थ्य का, अपने जो हर प्रकार से संस्कारों का ध्यान रख करके कार्यों को करो। तो हम प्रभु की जब स्तुति प्रार्थना उपासना करते हैं तो निसंदेह हमारा जीवन अत्यंत महनीय बन जाता है। हम हर प्रकार से अपना भी और दूसरों का भी उपकार करने में सक्षम हो जाते हैं। इसलिए वेद मंत्र कहता है कि हम सब धन ऐश्वर्यों के स्वामी हो जाते हैं। वयम श्याम पतयो रयिणाम, हम हर प्रकार के धन ऐश्वर्यों के स्वामी होवे। और सह माने वे परमात्मा मघवा परम ऐश्वर्यशाली प्रभु यामान, जीवन यात्रा में उस मर्त्याय प्रभु के लिए वरिवह धन को आधार धारण करते हैं, जो कि ब्रह्मण्यते ज्ञान वाणियों की कामना वाला होता है। जो ज्ञान से युक्त कर्म करता है, ज्ञान से अपने स्वाभिमान से अपने जीवन को जीता है, उसी के लिए प्रभु इस ऐश्वर्य को धारण करते हैं। शुष्वय सोम का संपादन करता है, सोम को अपने अंदर उत्पन्न करता है। इस सोम रक्षण के द्वारा ही वस्तुतः वह अपनी ज्ञान अग्नि को दीप्त कर पाता है, अर्थात इंद्रियों का नियंत्रण कर पाता है। और इंद्रियों के नियंत्रण से हमारी धातुएं पुष्ट होती हैं। वीर लाभा अर्थात ब्रह्मचर्य प्रतिष्ठायाम वीर लाभा। हम गलत दिशा में नहीं जाते, हम वासनाओं की ओर नहीं जाते, हम उपासना की ओर जाते हैं। और उपासना से जो युक्त होगा उसका ज्ञान बढ़ा होगा, ज्ञान अग्नि प्रदीप्त होगी। और जब हम उसका स्मरण करते हुए आगे बढ़ते हैं तो प्रभु हमारी वासना का विनाश करते हैं। प्रभु ही जीवन यात्रा की पूर्ति के लिए सत्य धन को प्राप्त कराते हैं। हम ज्ञान प्राप्ति की कामना वाले बने और सोम का संपादन करने वाले बने। प्रभु हमारे लिए हर प्रकार से उन्नति के कारक होंगे। बहुत सुंदर बात कही है कि यदि परमात्मा का ध्यान नहीं है, परमात्मा के प्रति व्यक्ति की श्रद्धा नहीं है, और बहुत सुंदर जीवन उसका है, धन धान्य से परिपूर्ण है, हर प्रकार से उसका संपन्नता भौतिक है, जो लोग भौतिक सुख चाहते हैं वो सब कुछ है, लेकिन परमात्मा की यदि शरणागति प्राप्त नहीं है, यदि परमात्मा के चरणों में उसका ध्यान नहीं है, उनके प्रति भक्ति नहीं है, तो कुछ भी नहीं होगा। स्वरूपम शरीरम नवीनम कलत्रम धनम मेरुतुल्यम वचश्चारु चित्रम हरे रंग मध्य मनश्चेद लग्नम ततः किम ततः किम ततः किम ततः किम। यदि स्वरूपम शरीरम, बहुत सुंदर शरीर ईश्वर की जो है कृपा से मिला है, दर्शनीय शरीर है, तेजस्वी शरीर है, हृष्ट पुष्ट है, बलिष्ठ है, और जीवन साथी भी बहुत सुंदर मिला हुआ है। पति को सुंदर पत्नी चाहिए और पत्नी को सुंदर पति चाहिए, ये भी ऐश्वर्य सुख है। धनम मेरु तुल्यम वचश्चारु चित्रम, धन धान्य पास में हो और सुंदर शरीर हो, स्वस्थ शरीर हो, जीवन साथी भी सुंदर हो, तो फिर कहने ही क्या है, लोक में सब सुख मिल गया समझो। तो धन का बिल्कुल अपार धन संपदा है, अकूत धन संपदा जिसको कहते हैं, कोई और छोर ही नहीं है, इतनी धन संपदा है व्यक्ति के पास।
और वचश्चारु चित्रम, उसकी वाणी भी बड़ी चित्र विचित्र है, उसकी वाणी से लोग आकर्षित होते हैं। ये 4 बड़े ऐश्वर्य हैं संसार में, ऐसे तो बहुत हैं लेकिन 4 ऐश्वर्य। सबसे पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख हो घर में माया, तीजा सुख सतवंती नारी, चौथा सुख सुत आज्ञाकारी। ये 4 सुख बताए हैं। और यहाँ ये 4 सुख है क्या कि हमारे सुंदर शरीर हो, बलिष्ठ शरीर हो, जीवन साथी भी सुंदर हो, धन दौलत हो, और हम जिसको चाहें उसको अपने वश में करें। ये 4 ऐश्वर्य है। लेकिन ये कहा कि ये 4 ऐश्वर्य किसी काम के नहीं है जब तक परमात्मा की हम प्रार्थना नहीं करते, उसकी स्तुति नहीं करते, उसके प्रति हमारा अनुराग नहीं, उसके प्रति हमारी श्रद्धा भक्ति नहीं है, तो कुछ भी संसार में कर ले वो बिल्कुल हमारे लिए घातक है, वो हमारे लिए ठीक नहीं है। इसलिए हम प्रभु की भक्ति करें, उपासना से युक्त जीवन जिए और परस्पर त्याग से युक्त जीवन जिए। तो तीसरे मंत्र में बहुत सुंदर बात कही है, परस्पर त्याग से उत्तम संतानों की भी प्राप्ति होती है। तो यहां पर यह बात कही, ओम तमिन नरो ही भयन्ते समीके ऋक्वं संस्तन्वः कृण्वतः त्राम मिथो यत्यागमनु उभयासो अगमन्नस्तो कस्ते तनयस्ते सातौ। कहा कि युद्ध में शत्रुओं के प्रति आगे बढ़ने वाले लोग समीके, संग्राम में तम उस प्रभु को ही विह्वयन्ते, विशेष रूप से पुकारते हैं। प्रभु की शक्ति से संपन्न बन करके हम विजय को प्राप्त करते हैं। ऋक्वांसः, तप के द्वारा सब प्रकार के मनों का विरेचन करने वाले पुरुष प्रभु को ही तन्वः अर्थात शरीर का त्राम रक्षक कृण्वन्तः करते हैं। तप से हमारे अंदर के जो भी दुर्गुण हैं, जो मल हैं, जो कमजोरियां हैं, जो हमारे अंदर अपरिपक्वता है, वो सब पूर्ण हो जाती हैं, अर्थात परिपक्व हम हो जाते हैं, हम पवित्र हो जाते हैं, शुचिता से युक्त हो जाते हैं। प्रभु स्मरण के साथ जीवन को तपस्वी बनाते हुए हम प्रभु को ही अपना शरीर रक्षक बनाते हैं। जो हम इस भौतिक शरीर को पाते हैं तो भी उसी की ही विशेष कृपा है, और यदि हम उसके प्रति सदा श्रद्धा का भाव रखते हुए उसके प्रति अपना जो भी कर्म करते हैं उसको अर्पित करते चले जाते हैं, अर्थात अहंकार की भावना से ऊपर उठ जाते हैं, तो निसंदेह है वह प्रभु हमारी हर प्रकार से उन्नति कराता है, हमारी रक्षा करता है। एक घर में जब दोनों लोग अर्थात पति पत्नी मिथा परस्पर त्यागम अगमन, त्याग को प्राप्त होते हैं, जब पति पत्नी के लिए तथा पत्नी पति के लिए अधिक से अधिक त्याग करने को तैयार होते हैं, तो निसंदेह जब दोनों की त्याग की भावना होती है, दोनों में परस्परता की भावना होती है, पति पत्नी दोनों एक दूसरे का सम्मान करने वाले होते हैं, दोनों एक दूसरों की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाते हैं और विवेक पूर्वक वैराग्य पूर्वक वेदों के ज्ञान के अनुसार अपने जीवन को जीते हैं, तो निसंदेह त्यागमय जीवन से पुत्रों के साथ तनयस्य पौत्रों के और सातों लाभ को प्राप्त करते हैं। इनके उत्तम संतान होते हैं, पुत्र पौत्र तक सुंदर और सुशील संस्कारवान जीवन जीने वाले होते हैं। लेकिन यदि पति पत्नी के संबंध ठीक नहीं है, न वो त्याग करने को तैयार, न वो त्याग करने को तैयार, अपने अपने जो भाव है या जो इच्छाएं हैं, लोक की इच्छा हो, भोग की इच्छा हो, वस्तुओं की इच्छा हो, अपनी अपनी ही जब जिद पर अड़े होते हैं, तो निसंदेह कभी भी संतानों का निर्माण नहीं होता, अच्छी संतानों का जन्म नहीं होता। लड़ाई झगड़े जिन परिवारों में होते हैं,
जिन पति पत्नियों के संबंध में पवित्रता नहीं है और सुबह से लेकर के शाम तक महाभारत चलती रहती है, तो वे परिवार अच्छी संतानों वाले नहीं होंगे। केवल पुत्र पुत्री की बात नहीं, पौत्र भी नहीं अच्छे होंगे। तो अपने परिवार को सुखी बनाएं, परमात्मा का स्मरण करें और संबंधों में मधुरता रखें। शेष चर्चा अगली कक्षा में करेंगे। यहाँ पर ही विराम देते हैं अभी पर। ओम शांति शांति शांति।